इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। जब आप बहरोड में आपने काम संभाला, एक चुनौती थी बहरोड के लिए कानून और व्यवस्था की, एक डर का माहौल था बहरोड में। किस तरह से आपने एक सोच बनाई कि मैं बहरोड में शांति स्थापित करूं? बहरोड में जब मैंने थानाधिकारी के रूप में जब चार्ज लिया था तो ऐसा बताते थे कि यहाँ वाकई क्राइम का बड़ा अड्डा है, अपराधी लोग क्राइम करके भागते रहते हैं और अपराधियों को एक पुलिस एक टारगेट के रूप में देखती थी, जिसको हमने एक स्ट्रेटजी तैयार करी और स्ट्रेटजी के तहत ही हमने अपराधियों को चिन्हित करके और हमने फोकस रखा कि इनको जितना जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा तो लोगों में, आम जन में एक विश्वास का माहौल पैदा होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने अपराधियों को चिन्हित करते हुए सबसे पहले अपराधियों की धरपकड़ शुरू की, जिससे आम जन में विश्वास भी पैदा हुआ और साथ साथ आम जन में अपराध को बताने की ताकत भी पैदा हुई। सर, जिस जिले में आपने काम किया, हर व्यापारी के अंदर एक भरोसा जगा कि हाँ, बहरोड में अब सुरक्षा हो गई और अब हम अमन चैन से रह पाएंगे। अब आपके सामने एक बड़ी चुनौती है नगर पालिका चुनाव की, उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, नगर पालिका चुनाव वाकई चैलेंजिंग भरा चुनाव है बहरोड का। यहाँ नगर पालिका पूर्व के जो चुनाव हुए हैं उनमें कई आपराधिक वारदातें देखी गई है। सुनने में भी आया है कि मर्डर जैसी घटनाएं नगर पालिका चुनाव और आम चुनाव में हुई हैं। तो उसको देखते हुए हमारे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज है और हम इसके तहत ही रणनीति बना करके हम ये तय कर रहे हैं, अपराधियों को चिन्हित कर रहे हैं। और पास चूँकि हरियाणा बॉर्डर बिल्कुल लगता हुआ है, तो हरियाणा के लोग यहाँ पर आकर के आपराधिक गतिविधियाँ को अंजाम देते हैं, तो उनको भी हमारे दिमाग में हम सोच करके और उनको रोकना हमारी प्राथमिकता है, जिसको लेकर हम हर रोज़ हमारे जवानों के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर के और दिन में रात में उनके बारे में पता करके नाकाबंदी करके और हम उनको रोक रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके खिलाफ़ कार्रवाई करके और हम उनको उनके अपराधों की अंजाम तक ले जा रहे हैं। सर, बहरोड चारों तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है और अपराधी वहाँ के आते भी हैं इधर चुनाव के टाइम पे। अति संवेदनशील और संवेदनशील जो बूथ हैं, उसके ऊपर आपकी क्या योजना है? अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाएंगे? किस तरह की आपकी सोच है उसके अंदर? देखिए, हमारे एसपी साहब और आईजी साहब पूरी तरह इस पर मॉनिटरिंग बना रखा है उन्होंने भी, और वो हर बार पूछते हैं अति संवेदनशील चुनाव के जो बूथ हैं उन बूथों पर किस प्रकार भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। उन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ के लोकल वोटर्स हैं उनके अंदर भी विश्वास पैदा करेंगे कि हम किसी भी प्रकार की अगर आपराधिक घटना घटी तो उस पर हम कड़ा रुख रखते हुए उसको हर संभव रोकने का प्रयास करेंगे। सर, क्या आम पब्लिक को कोई ऐसे नंबर जारी करेंगे कि वो आपसे संपर्क कर पाएँ? देखिए, आम पब्लिक को हमने हमारा खुद का पर्सनल नंबर दे दिया, हमारे सरकारी नंबर दे दिए, जगह जगह लिखवा भी दिया है और उनको ये विश्वास दिलाया कि अगर आपको कोई भी आपराधिक घटना या कोई आपराधिक कोई सूचना या आपराधिक कोई ऐसा लगता है कि अपराध घटने की संभावना भी है तो आप हमें सूचित करें, हम तुरंत पुलिस भेज करके और उस अपराध को रोकने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। सर, बहरोड के लोगों को आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि वो खुल के वोट डालें, किसी के दबाव में न आए? मैं तो आम जन से यही अपील करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भयमुक्त होकर के चुनाव में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक में ये विश्वास आपस में एक दूसरे से दिलाएं कि पुलिस आपके साथ है और आपको कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद सर। देखते रहें राज 24। बहरोड का एकमात्र शोरूम जहां मिलते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, वो भी सबसे उचित दामों पर। एक बार जरूर पधारें। प्रभात एजेंसी, प्रभात स्टील इंडस्ट्रीज, अपोजिट बैंक ऑफ इंडिया, पुराना बस स्टैंड रोड, बहरोड। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया
डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड बहरोड।